अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों आज एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 7.2 में हमने एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, स्लोप और इस तरह की चीजें फाइंड आउट करनी है। तो जिस तरह क्वेश्चंस आते रहेंगे साथ साथ इसको देखते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने एक छोटा सा स्लोप का फॉर्मूला याद रख लो। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो और उसका स्लोप निकालना हो तो स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला आता है y2 माइनस y1 और डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक हो गया। आप स्लोप को आगे 2 पॉइंट्स हो यानी एक्स और वाई, यानी सिर्फ एक पॉइंट और उसके स्लोप निकालनी हो तो वाई ओवर एक्स से निकाल सकते हो, यानी वाई ऊपर और एक्स नीचे। और स्लोप लाइक टेन थीटा वो स्लोप होती है, नियम कहते हैं। लेकिन अगर आपने एंगल यानी इंक्लिनेशन यानी एंगल निकालने हैं तो एंगल के निकालने का क्या तरीका है बच्चों? ये जो हमारे पास टेन होगा ना, ये जो यहाँ पे इसकी स्लोप निकलेगी, ये वाले पॉइंट से इसकी स्लोप निकलेगी, इसके साथ टेन इनवर्स कर लिया करोगे। या क्या कर दिया करोगे, ये जो सिंगल पॉइंट मतलब एक सिंगल पॉइंट होगा यानी एक्स वाई वाला पॉइंट होगा, तो यानी सिंगल पॉइंट की अगर स्लोप निकालोगे तो उसमें टेन इनवर्स के यहाँ पे आके मतलब कर दोगे, तो ये जो हमारे पास एंगल निकल आया करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली याद रखो कि टेन अल्फा या टेन थीटा, जो टेन होता है ना वो स्लोप के इक्वल होता है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है वो देखते हैं, ज्यादा समझ आएगी जो वैल्यूज को अगर सॉल्व करोगे। तो कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। सो मतलब हमने फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो हमने स्लोप भी निकालनी है और इंक्लिनेशन यानी एंगल भी निकालना है। तो किसका, जो इस पॉइंट्स को ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ना देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्लोप देख लेते हैं। तो बच्चों स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्लोप इज इक्वल टू एम कह सकते हो, तो सिंपली एम कह दो। और फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पे आप लिख लो, क्या लिख लो? पहले वाला x1 हो गया और y1 हो गया, और दूसरा वाला जो मतलब ये पेयर पॉइंट्स का है ये x2 हो गया और y2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो और सिंपली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बच्चों? x2 क्या है? पहले y2, तो y2 क्या है 11 माइनस y1 क्या है 4 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 5 और x1 क्या है मतलब माइनस, और माइनस का 2x1 है, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 11 में से 4 निकाला तो हमारे पास आ गया 7, और माइनस माइनस प्लस आ गया, और 5 में 2 प्लस किया तो 7 आ गया। 7 को 7 पे डिवाइड करके सिंपली हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, ठीक है। अब आगे हमने क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो हमें पता है ना कि जो टेन अल्फा है, अल्फा एंगल निकालो वो एम के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आप लिख लो, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और एम की वैल्यू क्या है बच्चों? एम की वैल्यू है 1, तो 1 लिख ली। तो टेन इनवर्स 1 कैलकुलेटर पे आप लिख लो। तो यहाँ पे अगर आप टेन इनवर्स लिख लो, लाइक इनवर्स ऑफ 10 और 1, तो वो सिंपली 45 डिग्री तो 45 पे होता है ना 1। तो अल्फा की वैल्यू यानी एंगल की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री आपके पास आ गई, ठीक है। तो आपके पास ये सिंपली सॉल्व हो गया। तो कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान सा था, ठीक है। तो अब अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो यही हमने ना स्लोप और एंगल ही निकाले हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। तो अब दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में बच्चों क्या कह रहे हैं? दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं कि ये भी वही वही स्लोप और एंगल ही निकालने, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन और सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में बच्चों पहले स्लोप लिख लें। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? एम, पहले एम के इक्वल क्या लो ताकि आसानी हो जाए। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक हो गया। तो सिंपल इसमें x1 और y1 पहले देख लो, और इसकी x2 और y2 आ गया, ठीक हो गया, ठीक है। तो अब वैल्यूज इसकी फाइंड आउट कर लो, और वैल्यूज तो हमारे पास यहाँ पे बस अब लगानी है और आ जाएंगी, ठीक हो गया। तो y2 क्या है 7 माइनस y1 क्या है? y1 है माइनस का 2, ठीक हो गया। ओवर x2 क्या है बच्चों? x2 है 2 और x1 क्या है 3, ठीक हो गया। तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2 ओवर 2 माइनस 3 माइनस का 1, तो क्या आ गया? सिंपली -9 आ गया। यानी m की वैल्यू कितनी आ गई? -9 आ गई। तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई? -9 आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे चल के देखते हैं कि अब इसका एंगल कैसे निकालना है, ठीक है। तो एंगल भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हमें पता है ना, क्या हमें पता है बच्चे? टेन अल्फा इज इक्वल टू m होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक मसला आ गया
पहले पहले लिख देता हूँ कि टेन अल्फा इज इक्वल टू -9 आ गया। अब बच्चों मैं 10 के इन्वर्स और -9 वो नहीं कह सकता, वो बड़ा मसला हो जाएगा कि उसकी वैल्यूज में ना बड़ा फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं ना एक चीज़ क्या करता हूँ कि ना ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 10 माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और अल्फा आ गया, ठीक हो गया। अब अगर ये अल्फा का साइन अब्जॉर्ब करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 10 को ना, मतलब अल्फा को 180 में से अगर अल्फा माइनस कर देते हो तो ये 10 का जो नेगेटिव साइन है ये अब्जॉर्ब हो जाएगा और इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो फायदा क्या हुआ माइनस लगाने का, मतलब माइनस को खत्म करने कैसे करते हैं कि याद है ना कि पीछे हमने किया था शुरू चैप्टर 6 में 6.23 में, याद होगा आई गेस 2 में या 3 में याद होगा कि किसी अगर 90 में से कोई एंगल माइनस कर देते तो वो एंगल और साथ में कोट मतलब वो एंगल का इन्वर्स आ जाता था। तो 180 क्या, अब 180 का फायदा ये हो गया कि वो जो एंगल था ना वो जो नेगेटिव था ना, तो 180 में से वो नेगेटिव को माइनस कर दिया, तो अब 10 चेंज हो गया, 10 पॉजिटिव हो गया, लाइक 10 के साथ अब पॉजिटिव आ गया, अब एंगल के साथ वो साइन है वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो आप 10 को 180 में से माइनस कर दो और साथ में अल्फा लिख दो, तो इसका साइन अंदर अब्सॉर्ब हो गया, तो लाइक अब 10 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब 10 को सोल्व कर लेते हैं। तो 10 इधर 10 है, उधर जाके 10 इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इनवर्स और साथ में 9 आ गया, मतलब मैंने इसको शिफ्ट कर लिया, तो पहले लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या गया 180 माइनस अल्फा, ठीक है। तो मैंने इसको इधर लेके गया हूँ, लेकिन उसको पहले बस लिख लिया, ये बस याद रखना, ये ना सोचना कि एक मैंने उसको उठा के उधर 10 इनवर्स बना दिया, ठीक हो गया। तो अब 10 इनवर्स लिख लें, और 10 इनवर्स तो लिखा हुआ है, तो 10 इनवर्स को क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है 9 पे। तो 10 इनवर्स की वैल्यू आ गई 83.65, ठीक है। तो 83.65 लिख लो, तो बाद में इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 183.65 और इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, अल्फा इधर आके प्लस का हो जाएगा और 180 और यहाँ पे ये प्लस का इधर आके 83.65 ये माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, अब यहाँ पे आप क्या कर लो 180 में से माइनस कर लो कितना 83.65, 83.65, तो आपके पास आ जाएगा 96.35, ठीक है। तो 96.35 लिख लो, लेकिन ना मैं कोशिश करता हूँ कि इसका ना पहले यहाँ पे, चलो यहाँ पे पहले यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 96.35, लेकिन ना इस तरह अच्छी नहीं लग रही, इसको ना उसमें डिग्रीज में और मतलब मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू 96 प्लस डिग्री आ गया और 0.35 को जब आप मल्टीप्लाई कर दो उसके 60 से, तो ये मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो ये होल का क्या आ जाएगा मिनट आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 96 डिग्री लिख लिया और 0.35 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 पॉइंट क्या 35 मल्टीप्लाई बाई 60, तो आपके पास आ गया 21 डिग्री। तो प्लस 21 डिग्री, सॉरी मिनट, अब मिनट में इसका कन्वर्ट किया ना तो मिनट आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू 96 डिग्री एंड 21, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम्प्लेक्स सिर्फ माइनस की वजह से होता है, लेकिन उसको भी सिंपली आसान मेथड से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सीख लिया, ठीक है। अब लास्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट देखते हैं, और इसमें भी सिंपल वही है कि एंगल और वो निकालना है स्लोप। तो सबसे पहले सोल्यूशन, ठीक है, ये मतलब ये मिनट है, तो यानी मिनट की साइन है, ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे पहले x1 y1 और x2 y2 बना लो, तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2 अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो अगर आप नीचे भी लिखना चाह रहे हो तो नीचे भी लिख के फिर बाद में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह आपको मुनासिब लगे, आपको जिस तरह ईजी लगे। तो 8 में से 8y2 है और 6y1 है डिवाइड बाय क्या आ गया x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 4, तो बच्चों 8 ये 2 आ गया 2 ओवर 0। तो पता ना 2 ओवर 0 को कैलकुलेटर पे लिखते हो तो एरर आता है, यानी वो इन्फिनिटी आ जाएगा, वो एक इन्फिनिटी, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको इन्फिनिटी लिख लो, ठीक है। कैलकुलेटर पे आपके नॉर्मली मैथ एरर आ सकता है या सिस्टमेटिक या न्यूमेरिकल जो भी आप कह सकते हो। यहाँ पे स्लोप तो वो इन्फिनिटी आ गया, याद है ना हमने पीछे भी पढ़ा था कि कोई चीज़ 0 पे डिवाइड हो एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वो इन्फिनिटी होता है, तो यानी जो हमारे पास स्लोप आ गई वो इन्फिनिटी आ गई, ठीक हो गया। तो अगर एंगल निकालना है
तो एंगल बच्चों वो क्या होता है टेन अल्फा इज इक्वल टू एम। ये स्लोप एम की इक्वल होती है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, तो टेन आ गया और साथ में अल्फा और एम। तो एम की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इन्फिनिटी। तो याद है ना मैंने आपको बताया था कि टेन की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री, तो हमारे पास अल्फा की कितनी वैल्यू आ गई, 90 डिग्री आ गई। याद है ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस मैंने आपको सिखाई थी, जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 पे मैंने कितना सिखाया था। तो याद है कि वहाँ पे हमने चेक किया था कि मतलब 90 डिग्री पे जो टेन होता है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो वही टेन इनवर्स इन्फिनिटी के हिसाब होता है 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है कि बाय मींस ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन। ठीक है, तो सेम लाइन में लाई करते हैं, तो ये मतलब शो करना है। तो अब इसको सिंपली आप देख लो कैसे करना है कि अगर आप स्लोप्स निकालें बाय मींस ऑफ स्लोप्स ना, उसने खुद कहा कि स्लोप्स यानी कोई और मेथड यूज नहीं करना, स्लोप्स की मदद से करना है। ठीक है, तो अगर सेम लाइन में है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप ए बी की स्लोप लोगे और फिर बी सी की स्लोप लोगे, अगर ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप आपस में इक्वल आ जाती है, तो यानी पहले और दूसरे की और दूसरे और तीसरे की, तो अगर पहले और दूसरे की और दूसरे और तीसरे की स्लोप अगर आपस में इक्वल आ जाती है तो ये सेम प्लेन में होगा। ठीक है, और मतलब सेम लाइन में होगा, सेम लाइन में सेम प्लेन में बात कर देख लेते हैं। ठीक है, तो सेम लाइन के लिए तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, तो इसको ना जरा ग्रीन से लिख लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी वो क्या होती है, मतलब फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक हो गया, तो अब बच्चों यहाँ पे वाई टू क्या होगा, बी का वाई टू होगा और वाई वन एक्स का होगा, तो यहाँ जगह वन और माइनस का फॉर्मूले का और ये माइनस वन। ठीक हो गया, और डिवाइड बाय, अच्छा वाई टू है, अच्छा मैंने ये एक्स टू लिख दिया, एक्स टू नहीं था वाई टू था, तो फाइव यहाँ पे आ गया फाइव और माइनस और ये माइनस थ्री। ठीक है, और नीचे वन माइनस और माइनस का वन आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया बच्चे, फाइव माइनस माइनस प्लस थ्री ओवर वन प्लस वन, वन प्लस वन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास एट ओवर टू, तो टू वन दा टू और टू फोर ज़ा एट, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, फोर आ गई। ठीक है, यानी ए बी के स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, फोर आ गई। तो अगर इसकी भी स्लोप की वैल्यू यानी जो आप दूसरी स्लोप निकालने जा रहे हैं बी सी की, तो अगर उसकी भी वैल्यू फोर आ जाती है तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक ही लाइन में सेम लाइन में लाई करते हैं। तो स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है, तो स्लोप ऑफ बी सी यानी m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक हो गया, अब यहाँ पे सी वाली एक्स टू वाई टू होगी और बी वाली एक्स वन वाई वन होगी, तो वाई टू नाइन माइनस फाइव, नाइन माइनस और ये वाई वन फाइव आ गया। ठीक हो गया, और एक्स टू टू और माइनस वन। ठीक हो गया, तो नाइन माइनस फाइव कितना होता है बच्चे, वो फोर होता है, फोर ओवर वन आ गया। तो ठीक है, तो यानी m की वैल्यू यहाँ पे भी फोर आ गई, तो s स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, सो दी पॉइंट्स lie on the same line। तो ये प्रूफ करना था ना कि पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं, तो अगर इन दोनों की स्लोप्स अगर आपस में सेम आ जाती है यानी ए बी की, यानी ए बी की और बी सी यानी पहले दूसरी की और फिर दूसरी तीसरे की अगर स्लोप आपस में इक्वल आ जाती हैं, तो बाय मेथड्स ऑफ स्लोप्स तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेम लाइन में लाई कर जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अब पार्ट नंबर टू की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर टू में वो क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे स्लोप से निकालनी है और यही प्रूफ करना है कि वो एक मतलब सेम लाइन में लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। अब सबसे पहले सोल्यूशन लिख लो, तो पहले आप पी क्यू की स्लोप निकालोगे और फिर क्यू आर की स्लोप निकालोगे, दोनों आपस में सेम होती हैं, तो ये एक लाइन में लाई करते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ पी क्यू ये निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक हो गया,
तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो और ये स्लोप आपकी निकल आएगी, ठीक है। तो y2 मतलब q वाली x2 y2 होगी और p वाली x1 y1 होगी। तो 7 ये x2 है, ये y2 है, 5 ये हो गया 5 माइनस फार्मूले का और y1 माइनस का 5 ओवर x2 7 और x1 माइनस का 4, ये फार्मूले का 4 था माइनस का, ठीक है ना। तो फार्मूले का माइनस और ये 4 यहाँ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या गया 5 प्लस 5 ओवर 3। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 10 ओवर 3, ठीक हो गया। तो इस एक स्लोप की वैल्यू आ गई, यानी ए बी की स्लोप ये पी क्यू थी, इस पर स्लोप की वैल्यू आ गई 10 ओवर 3। अब स्लोप ऑफ क्यू और आर, ठीक हो गया। तो स्लोप ऑफ क्यू आर यानी एम, इसको m1 m2 चाहे कह लो, यानी जिस तरह भी मर्जी कहना डिफरेंशिएट करने के लिए, तो m1 m2 और पीछे वाले को भी चाहे डिफरेंशिएट करने के लिए m1 और m2 कह सकते हो, ताकि डिफरेंशिएट रहे स्लोप, ठीक है। तो ये क्या आ गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक हो गया। तो बच्चों यहाँ पे y2 क्या आ गया, y2 हमारे पास आ गया अब y2 और y1, तो q अब x1 y1 होगा और r x2 y2 होगा। तो y2 15 और y1 15 माइनस 5 ये आ गया और 10 माइनस 7, ठीक हो गया। तो 10 माइनस 7 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया और नीचे आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे m2 क्या क्या वैल्यू आ गई 10 ओवर 3, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आज के लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप इजीली आप पूरे लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होते हैं। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे एस स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या क्यू आर, then it is proved, क्या प्रूव हुआ कि the given points lies on the same line। तो ये गिवन पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं। तो ये मतलब असली यहाँ पे हमने स्लोप की मदद से मेथड से इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में वही है, मतलब बात अब वही है ना कि रेपिटेशन हो रही है, तो बार बार इसको अच्छे तरीके से देखो और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्लोप ऑफ एल एम निकालोगे, फिर एम एन निकाल लोगे। तो अगर ये दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल आ जाती हैं तो ये हमारे पास सेम लाइन में लाई करेंगे, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एल एम निकाल लो, तो m1 इसको कह लो चाहे, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 आ गया, ठीक हो गया। तो अब x2 y2 और ये m वाला होगा और x1 y1 l वाला होगा। तो y2 क्या आ गया 8 और माइनस 6 और डिवाइड बाय 3 और माइनस और ये माइनस का 4 आ गया, ठीक हो गया। तो 8 माइनस 6 कितना होता है बच्चे 2, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4 लिख लो यहाँ पे, ठीक हो गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओवर 7, ठीक हो गया। तो 2 ओवर 7 से हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या, अब m और n का स्लोप निकाल लेते हैं। तो l स्लोप ऑफ l m निकल आया, m n, ठीक हो गया, m n आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या गया m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख लो। अब यहाँ पे ये जो n है ये होगा x2 y2 और m वाली होगी x1 y1। तो 10 माइनस 8, तो 10 माइनस 8 ओवर 10 माइनस 3, तो 10 माइनस 3। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या गया 2 ओवर 7, ठीक है ना। 10 में से 8 निकाला 2 और 10 में से 3 निकाला 7, ठीक हो गया। तो यहाँ पे यानी m2 कह लो इसको, तो m2 की वैल्यू या m1 कह लो इसको m2 कह लो, तो क्या आगे वैल्यू 2 ओवर 7 आ गई, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है ना। तो s लिख लो, s जो है स्लोप ऑफ एल एम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एम एन। सो इट इज प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव हुआ, द गिवन पॉइंट्स lie on the same line। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 ओवर 7 आ गया, ठीक हो गया। तो m n, so it is proved that the given points lie on the same line। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 ओवर 7 आ गया, ठीक हो गया। तो m n क्या आ गया 2 ओवर 7 आ गया, ठीक हो गया। तो m n lie on the
सेम लाइन। तो ये प्रूफ करना था ना कि गिवन पॉइंट्स क्या है, सेम लाइन पे लाई करते हैं। ठीक हो गया। तो अब आज के लेक्चर का इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आज के लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम इसके अगले पार्ट सॉल्व करने के लिए देखेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन, तो सबसे पहले क्या करना है, स्लोप निकालिए ना। तो एक्स वाई की स्लोप और अगर वाई जेड की स्लोप अगर आप उसमें सेम आ जाती है तो सोल्यूशन देख लेते हैं पार्ट नंबर 4 का। तो इसमें क्या है कि बच्चों एक्स वाई की और वाई जेड की स्लोप अगर आपस में सेम आ जाती है तो ये भी मतलब प्रूव हो जाएगा कि सेम लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एक्स वाई, तो पहले ये निकाल लेते हैं। वो क्या है बच्चे, m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसको सारा सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह ज़्यादा है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, m1 तो y2 क्या है, मतलब ये आ जाएगा ये आ जाएगा x1 y1 और ये आ जाएगा x2 y2। तो a प्लस बी, ये आ जाएगा ये y2 तो a प्लस बी और माइनस 2b। ठीक हो गया, और डिवाइड बाय c माइनस a। m1 क्या आ गया बच्चों, a प्लस बी माइनस 2b ओवर c माइनस, नीचे तो सॉल्व नहीं हो सकता ना, ऊपर क्या आ गया a प्लस माइनस माइनस 2b में से b निकाला तो माइनस का भी आ गया और c माइनस a आ गया। तो m1 हमारे पास सिंपली क्या आ गया, a माइनस बी ओवर c माइनस a। ठीक हो गया। तो एक्स वाई की स्लोप हमारे पास क्या आ गई, a माइनस बी ओवर c माइनस a। अब स्लोप ऑफ वाई जेड निकाल लेते हैं। ठीक है, वाई जेड की स्लोप निकाल लेते हैं। वो हो गया होगी m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक हो गया, तो यहाँ पे लिख लो m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। अब ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो ये y2 क्या है 2a माइनस y1 क्या है a प्लस बी, क्योंकि माइनस है तो इसलिए बाहर ब्रैकेट लगा लो क्योंकि साइन चेंज होना है। ठीक है, दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा लो क्योंकि माइनस बाहर है तो साइन चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद ये है x2 2c माइनस a और माइनस x1 क्या है c। ठीक हो गया, तो सिंपली आ गया। ठीक हो गया, तो m2 इज इक्वल टू 2a माइनस a और प्लस माइनस माइनस b आ गया। ठीक हो गया, और 2c और माइनस c पहले लिख लो और माइनस a बाद में लिख दो। तो m2 हमारे पास क्या आ गया बच्चों, अब 2 में a में से a निकाला तो a और माइनस b बच गया, और नीचे c में से एक c निकाला तो मतलब 2c में से 1c प्लस माइनस माइनस, और क्योंकि बड़ी वाले के साथ प्लस है तो यहाँ पे क्या गया 1c यानी c लिख लो और माइनस a लिख लो। तो देखो c माइनस a और a माइनस b यानी m2 और m1 आपस में क्या होगी, सेम होगी। तो s क्या कह सकते हो, स्लोप ऑफ एक्स वाई एंड यहाँ पे क्या, स्लोप ऑफ वाई जी आर इक्वल, सो गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ करना था कि गिवन पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं स्लोप के फॉर्मूलाज की मदद से। तो हमने इसको मेथड्स ऑफ स्लोप्स के प्रूफ कर दिया, ये सारे पार्ट्स को क्वेश्चन नंबर 2 के कि ये सेम लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है।